तो हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर के अनबन हो गई, तो फिर इमाम हुसैन ने पैगाम भेजा कि भैया हसन से आके कहो कि वो मुझे सलाम करें। इमाम हुसैन ने बड़े भाई को खबर भेजी, हमदर्दी और प्यार देखिए, कहते कि भैया हसन से कहो कि वो मुझे आके सलाम करें। खबर पहुंची इमाम हसन की बारगाह में, वो आ गए, उन्होंने आके सलाम किया। हुसैन ये क्या बात हुई, तुमने मुझे खबर भेजी कि मैं तुम्हें सलाम करूं? कहा हाँ। कहा क्यों, तुम छोटे थे मैं बड़ा था, तुम्हें आना चाहिए था ना? कहा नहीं, नाना ने फरमाया है जो पहले सलाम करेगा रूठे हुए भाई को अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। कहा मैं चाहता था जन्नत का हकदार मुझसे पहले मेरा भाई होना चाहिए। ये भी आगे तो मुझे कितनी देर गुफ्तगू करनी चाहिए? हालांकि हजरत का हुक्म है कि जितनी देर चाहो उतनी देर बोलो, मगर ये बड़ों की बातें बड़ी होती हैं, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जिंदाबाद। ठीक है, तो ये बड़ों की बातें हैं, इनके बारगाह से कभी छोटों को तकलीफ नहीं दी जाती है। इनकी मौजूदगी में मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरी किस्मत की महराज है, वरना कभी हम छोटे थे तो जब होश संभाला था तब से हम इनको सुन रहे थे, और आज अल्लाह ने वो दिन अता किया है कि इनकी मौजूदगी में हमें बात करने का मौका मिल रहा है। बहुत बड़ी मेरी खुशनसीबी है, अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। इन जलसों के बड़े फायदे हुआ करते हैं, यकीन जाने अहले सुन्नत को फरोग दरसगाहों से भी मिला है, मसाजिद से भी मिला है, लेकिन जितना बड़ा काम जलसों के जरिए मसलक आला हजरत की तबलीग का हुआ है ना, उतनी बड़ी मिसाल किसी दूसरी जगह से नजर नहीं आया करती है। पूरी जिंदगी इन हमारे मशाइख की मसलक आला हज़रत की तबलीग में गुजर गई, और लोग आज भी ये पूछते हैं कि जलसों का फायदा क्या है, जलसों का फायदा क्या है। जिन इलाकों में जलसे नहीं होते, मैं इन बुजुर्गों की जूतियों को अपने सर का ताज बना के पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ, जिन इलाकों में जलसे नहीं होते ना, आज भी उन इलाके के नौजवानों को सही से मुस्तफा का दीन नहीं पता है, सही से मुस्तफा का दीन नहीं पता है। क्योंकि जो मुंबई दुनिया के कोने कोने में बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करते हैं, वो भी छोड़े जो खेत में जाकर बच्चों के लिए रिस्क हलाल की जुस्तजू में लगे रहते हैं, उन्हें उतना वक्त नहीं कि दरसगाह में 1 घंटा दे सके, उन्हें उतना वक्त नहीं है कि वो मसाजिद में रोज जाकर के इमाम से अपनी जरूरत के मसाइल सीख सके। और ये भी जरूरी है कि हमें कुछ न कुछ दीन के बारे में पता रहना चाहिए। तो जिन्हें साल भर मौका नहीं मिलता, एक महफिल सज जाती है और अपने साल भर की जरूरतों का उस महफिल में आने के बाद अपनी जरूरतें पूरी करने का इंसान को मौका मिल जाया करता है। ये बहुत बड़ा फायदा इन जलसों का भी है। और अगली बात मैं कर दूं, कई बार ऐसा भी होता है लोग तंज करते बात करते, ये सिर्फ मुझसे कोई ये ना समझे कि मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूं। सही बात यह है कि अभी हमने गाजी मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहिब क़िबला, उनसे बहुत ही उम्दा तकरीर समाअत की, और एक एक लफ्ज उनका दिल पे लिखने के काबिल था। लेकिन मैं एक बात बैठे बैठे सोच रहा था, जब हजरत फरमा रहे थे इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, तो मैं ये सोच रहा था हमारी कौम समझ रही है इकट्ठा कहां होना, कहां इकट्ठा होना जाकर के? बरेली शरीफ, अजमेर शरीफ, कहां इकट्ठा होना था? क्या बात रही, बहुत जो बात कही है उस पे गौर तो सबका था, लेकिन इकट्ठा होने कहां कहा था? किधर होना भाई, कोई बोले नहीं ना, नहीं मालूम। मैं इतना समझता हूं कि इकट्ठा होने के लिए रामलीला मैदान का होना जरूरी नहीं है। इकट्ठा होने का मतलब किसी स्टेडियम में जमा होना नहीं है। इकट्ठा होने का मतलब यह कि अगर एक बाप के 5 बेटे हैं तो वो पांचों इत्तेफाक के साथ रहे। समझ गए इतनी बात? 5 बेटे अगर एक बाप के हैं तो वो एक दस्तरखान पे जमा रहे। अगर एक दस्तरखान पे भी जमा ना हो सके तो जरूरत के वक्त किसी एक जगह बैठने के लायक है।
पहली सीढ़ी इकट्ठा होने की। फिर जो वो 5 बेटों का बाप है, उसका अपना एक परिवार होगा। होगा क्या? मैंने सरकार से पहले इजाजत ले ली। मैं मर्जी का मालिक हूं, 15 मिनट में भी खत्म कर सकता हूं। अगर मुझे लगेगा तबीयत पे बोझ हो रहा है आपकी, तो मैं अपनी गुफ्तगू आपके ऊपर थोपूंगा नहीं। ये पहली मंजिल थी कि एक बाप के 5 बेटे हैं, तो बाप के साए में जमा रहे। और जो बाप है वो किसी खानदान की एक शाख होगा। वो एक शाख अपने दरख्त की जड़ से जुड़ा रहे। समझ रहे इकट्ठा कहां होना है? समझ रहे मेरी बात? 5 बेटे एक बाप के साए में जमा रहे और बाप अपने खानदान से जुड़ा रखे, खानदान अपनी बस्ती के जिम्मेदार लोगों से जुड़ा रखे और जिम्मेदार लोग अपनी बस्ती के जिम्मेदार आलिम से जुड़े रखे और वो जिम्मेदार आलिम अपने इलाके के सबसे जिम्मेदार आलिम से जुड़ा रखे। इस तरह से ये पूरी मुट्ठी बन जाएगी और वो सारे मिलकर के एक मरकजी शख्सियत से जुड़ जाए और वो मरकजी शख्सियत एक मरकजी खानकाह से जुड़ जाए और वो मरकजी खानकाह जाकर के मुस्तफा के मदीने से जुड़ती हो। ऐसे जुड़ जाओ, ऐसे जुड़ जाओ कि दुनिया अगर तुम्हें बैठा हुआ देखे, तुम्हें टोपियों से न पहचाने, तुम्हें लिबास से न पहचाने, तुम्हें रंग से न पहचाने, तुम्हें कलर से न पहचाने, बल्कि ये जमात देख के दुनिया ये ना कहे कि ये हशमती बैठा है, ये रज़वी बैठा है, ये कादरी बैठा है। हर बंदा देख के ये कहे ये जो जमात बैठी है ये सारी मोहम्मदी जमात बैठी हुई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा वादा करते हैं इंशाअल्लाह। लेकिन माफ कीजिएगा, हाथ जोड़ के कहता हूं, परिवार में, खानदान में, बस्ती में सबसे बड़ा जो ताल्लुकात का सबब होता है वो एक प्लेट चावल होते। जिसको बेटे की शादी पे दावत दे दी बड़ा खुश है, जिसे एक प्लेट चावल ना खिलाए मेरी दावत ही नहीं की, मेरे घर खाया था मुझे नहीं खिला रहा है, कर्जे में खिलाया था क्या? ये कंडीशन हमारी कौम की है। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। हमारे माशरे की एक प्लेट चावल फैसला करेंगे कि हमारी कौम को कहां इकट्ठा होना है और कहां इकट्ठा नहीं होना। एक प्लेट चावल फैसला करते, किसी की कटी गर्दन हमारी कौम को इकट्ठा नहीं करती, लुटी इज्जत देख के कौम इकट्ठा नहीं होती है। साहिब छोड़िए बड़ी बातें, जलसों की कमेटियां होती है हमारी, जलसों की कमेटी। जलसा किसके नाम पे होता? बोले बोलो भाई, किसके नाम पे होता जलसा? या अल्लाह जिसने तेरे महबूब का नाम लिया उसे माँ बाप के साथ मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। किसके नाम पे होता है? हुजूर के, हुजूर के नाम पे होता है। किसके लिए करते हैं ये नौजवान मेहनत? बोले सारे चुप ना रहे, वरना मैं सलाम के लिए भी कह सकता हूं। अभी किसके लिए जमा होते हैं? मैं कसम खा के कह सकता हूं, ये जो बच्चा बैठा है ना, कोई से ये कहे कि रात भर बैठ, तुझे फजर के टाइम 10 किलो बिरयानी देंगे, पहली बात तो बैठेगा नहीं, और अगर बैठ भी गया तो जागेगा नहीं, सो जाएगा। मगर क्यों अब तक नहीं सोया है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार। क्या बात रही। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है? ये बच्चे बैठे और ऐसे बुजुर्गों की सदारत है, इन बच्चों को नींद क्यों नहीं आ रही है? इनका जवाब यही होगा, मौलवी हमसे पूछ रहा है तो सुन, एक दिल में एक भूख उठ रही है बार बार। नात पढ़ते सुना गजाली साहब को, दिल से भूख उठी। पढ़ा अहमदुल फत्ताह साहब ने, तब भी दिल हुक हुक के कह रहा था, बता ना क्या कह रहा था। बच्चे का दिल भी कहेगा, इसलिए बैठा हूँ। सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, और जोर से मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक एक बच्चे की सदा है और लोग बात करते, और यहीं तक नहीं, किबला रोज जलसे करने का हमारा काम है। अब इन बुजुर्गों ने जिम्मेदारी हमारे सर थोप दी है, हमारे कंधों पे ये जिम्मेदारी आ गई है। अल्लाह इन बुजुर्गों की उम्र में बरकत अता फरमाए, जिनकी कैसेटों ने कितने लोग
लोगों को आज की दुनिया का बड़ा खतीब बना दिया। कैसेटों ने, रिकॉर्डिंगों ने, हाँ, जो आज खतीब तैयार कर दिए। ये उस्तादुल कुतबा भी। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक बात कहता हूँ। ये दिल दुखता है, कितनी बार हमें तकलीफ हुई है। आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ ये दिल मुस्तफा के सदक़े में मिला है, ये जान मुस्तफा के सदक़े में मिली है, आंखें मुस्तफा का सदका है, कान मुस्तफा का सदका है, दिमाग मुस्तफा का सदका है। एक भी चीज कम हो जाए, आंखें चली जाएं, लोग अंधा कह के आवाज देते हैं, पैर कट जाए लोग लंगड़ा कहते हैं, हाथ खत्म हो जाए लोग लूला कह के आवाज देते हैं। अगर कान काम छोड़ जाए दुनिया बहरा कहती है, जबान साथ छोड़ दे दुनिया गूंगा कहती है, दिमाग काम छोड़ दे पागलों में गिनती होती है। ये सारी चीजें सलामत है तो वजह सिर्फ इतनी है कि सरवर कहूं के मालिक और मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेवा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है तनाकी से गैबरी हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आला हज़रत, यही आला हज़रत कहते हैं, ज़मीन और समा। सारे बोले ज़मीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां, दहन में ज़बा बदन में है जा, हम आए यहाँ उठे भी वहां। फिर मेरा इमाम कहता है, सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां सलामत रहो नौजवानों। ये जलसा हुजूर के लिए हो भाई, या तो साउंड वाला कच्चा है या फिर साउंड कच्चे है। जब मैं तेज हो रहा हूं तो ये मद्दे पड़ जा रहे, ठीक है ना, मत जगाओ भैया, कहीं टेंशन उसे ना हो जाए जिससे झुकने की कभी आवाज कम करे। कुछ लोगों का जागने से सोना बेहतर होता है, ठीक है ना। तवज्जो है, बस मेरी बात आप सुन, तवज्जो है सारे लोगों की। जलसा होता है किसके लिए? मैं बहुत कड़वी बातें करने लग रहा हूं, लगता है कुछ उठ के भाग जाएंगे, और कोई भागे तो भाग जाए, पाए मुरा लंगने मुल्क खुदा तंगने। बहुत कड़वी बात करने लग रहा हूं। जलसा खत्म होता है तो ऐसे लोग हिसाब लेने निकलते हैं जो 10 रुपए जलसों में नहीं देते। ऐसे लोग हिसाब लेने निकलते जो 10 रुपए जलसों में नहीं देते और कहते पहले रात वाले जलसे का हिसाब दो, कितने पैसे खाए तुमने। मैं कहता हूं कसम खुदा की, इन नौजवानों का नाम आप इज्जत से लिखने के काबिल है कि मुट्ठी भर लोग इकट्ठे होकर के पूरी कौम की हिदायत के लिए एक महफिल मुनाकिद करते हैं और पूरी जिम्मेदारी अपने सर लेते हैं। आपको क्या लगता है इन्होंने फोन कर दिया और मौलवी यहां जमीन से पैदा हो गया? कोई 600 किलोमीटर चल के आया है, कोई 700 किलोमीटर चल के आया, और ऐसे पुरफतन दौर में कि जिसमें टोपी लगाना बहुत बड़ा चैलेंज है एक इंसान के लिए। पूरी जिम्मेदारी अपने सर लेके बुलाते, पूरी जिम्मेदारी सर लेके बुलाते, और फिर भी लोग कहते हैं कितने पैसे खाए। कसम खा के कहता हूं, मुझे नहीं मालूम कमेटी में कितने बंदे हैं, लेकिन मैं समझ रहा हूं जिनके बिल्ले लगे हैं ये जरूर कमेटी में रहे होंगे। ये कमेटी के मेंबरान होंगे जिनके सीने पे आज एक बिल्ला लगा के रहमत आलम कॉन्फ्रेंस, खुदा करे ऐसा हो जाए आज सीने पे बिल्ला लगा के रहमत आलम का, कल कयामत में पेशानी पे मुस्तफा की गुलामी की एक तहरीर लिख दी जाए तो आका कहे ये वो गए जो दुनिया में मेरी महफिल सजाया करते थे, मैंने इनके लिए जन्नत में महल्ला सजा के तैयार करा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मैं नहीं जानता इनमें कितने कमेटी वाले, लेकिन इन बुजुर्गों की जूतियों का सहारा लेकर के अगली बात कहने लगा हूं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इनमें से एक बंदे को अगर मैं खड़ा करूं और पूरी महफिल पहचान के दिखा दे कि इनमें से किसने कभी अपने बच्चों के लिए 10 रुपए मांगे, एक कमेटी वाला कोई बता दे। कितने कमेटी में लोग भाई है? कोई कमेटी वाला बंदा? सब बैठे हैं ना, है कमेटी में। अच्छा, जितने लोग बैठे इस बस्ती के लोग हैं, बाहर के भी होंगे, सारे इलाके के लोग बैठे ना, ये बात दिल पे लिख के लेके जाना, कहीं ऐसा ना हो वो जो जुमला ना नेकी कर कुएं में डाल, ऐसा ना हो जाए नेकी कर और आग लगा, ये नहीं
होना चाहिए। अगली बात कहने लगा, मैं पूरे किसी भी कमेटी के बंदे को उठा के कहूं एक बंदे का चेहरा देख के बताओ, मैं अगर खड़ा कर दूं फिर मुझसे मैं आपसे पूछूं बताओ एक कमेटी के नौजवान को आप उसका चेहरा देख के बताइएगा, कभी उसको आपने अपनी गली में अपने बच्चों के लिए 10 रुपए मांगते देखा है? कभी अपने बच्चों के लिए दवा के लिए 100 रुपए का सवाल करते देखा है? किसी भी कमेटी वाले को कभी आपने अपनी बस्ती के अंदर अपने शौक पूरे करने के लिए हाथ फैलाते हुए देखा है? खुदा की कसम ये कोई गरीब से गरीब भी आसानी से हाथ नहीं फैलाता है। अगर यकीन ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, लॉकडाउन हुआ, लोगों ने देखा जो पेशावर फकीर थे उन्हें तो झोली भर भर के दिया गया, लेकिन जो जरूरतमंद थे, लेकिन जात के पठान थे, तुर्क थे, खसाब थे, लेकिन गैरत की वजह से हाथ न फैला सके, लोगों ने उनकी जरूरत को जरूरत नहीं समझा। हमारी कौम वो गए जो फटे कपड़े देख करके फैसला करती है कि बंदा कैसा है। ओ भाई कभी मुस्कुराहट के पर्दे भी हटा के देख लिया करो, यह भी तो हो सकता है कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे इसके गमों का सैलाब हो। यह भी तो हो सकता है कि अगर कोई हाथ नहीं फैला रखा है तो उसको जरूरत है लेकिन गैरत इजाजत नहीं दे रखी है। कुछ खबरें ऐसी लॉकडाउन में मौसूल हुई थी कि कितने लोग बंद कमरों में इंतकाल कर गए। किसी ने कहा कोरोना से मर गया है, कोई कहा दहशत से मर गया है, लेकिन जब पेटों पे हाथ रख के देखा गया फिर दुनिया को कहना पड़ा ना ये कोरोना से मरा है ना ये दहशत से मरा है, कोई भूख से मर गया था, कोई प्यास से मर गया था। भूख से कैसे मर गया? का भूख इतनी थी कि भूख बर्दाश्त न कर सका। मांगा क्यों नहीं? का गैरत जवाब दे गई थी इसलिए मांग ना सका। का फिर लोगों ने दिया क्यों नहीं? का कौम उसे दे रही थी जो पेशावर थे, जरूरतमंद को देखने की फुर्सत लगी थी। हाथ जोड़ के कहता हूं अपने दस्तरखान पे मुर्गे खाने वालों, कभी गरीब के चूल्हे से धुआं ना उठे, एक बार झांक के पूछ लिया करो आज तेरे घर खाना क्यों नहीं बना के। अगर सुबह के नाश्ते की तुझे एहसास ना हो तो कभी बच्चे से बुला के पूछ बता तेरे घर कुछ बना के नहीं। और याद रखना अगर घरों से चूल्हों से धुएं ना उठे, खाने की खुशबू ना आए तो ये मत समझना पेट भरा के। ये भी तो हो सकता है फाका हो गया हो, गुर्बत ने आके पंजे गाड़ लिए हो। खुदा की कसम खा के कहता हूं मेरे नबी ने कहा था कि जो शख्स पेट भर के सो जाए और उसका पड़ोसी फाके से रखे, फरमाया वो हाजी तो हो सकता है, नमाजी तो हो सकता है, शहीद भी हो सकता है, गाजी भी हो सकता है, लेकिन वो मोहम्मद के तरीके पे नहीं हो सकता है। इसलिए कि आका के तरीके पे वो होगा कि जो खुद तो फाका रहे लेकिन पड़ोसी को भूखा ना रहने दे, वही आका का गुलाम हो। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं गुफ्तगू का। हमने वो फैसला बहुत किया। खूब, बहुत खूब। हमने लोगों की भूख देख के नहीं, लोगों के कपड़े देख के फैसला किया। खड़ा कर दूं मैं किसी भी एक कमेटी वाले को, है आप कमेटी में मेरे भाई खड़े होना, जरा खड़े हो जाओ, जरा इधर मुंह कर दो, जरा एक बार इनके चेहरे को अच्छी तरह देखो। कोई बंदा बता दे, बैठ जाइए भाई बैठ जाइए, एक बंदा बता दे कि इन्होंने किसी को गली में अपने बच्चों के लिए मांगते देखा हो, अपनी बीवी के लिए 10 रुपए का सवाल किया हो, अपने बच्चों की खुराक के लिए दरवाजे पे गए हो। कभी नहीं जा सकते। हमारी कौम बड़ी गैरतमंद कौम है। हमारी कौम तो वो है जो चटनी के लुकमों में जिंदगी गुजार लेती है लेकिन हाथ नहीं फैलाया करती है। लेकिन फिर भी कुछ तयूस किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो कमेटियों पे उंगली उठा के बात करते हैं कि जी ये पेट भरने का काम है। खुदा की कसम अल्लाह ने नौजवान को हट्टा कट्टा बनाया है। मुंबई जाए वहां पैसा कमा लेगा, दुबई जाए वहां कमा लेगा, अपनी जमीन पर रह करके 4 पैसे कमाता है, लेकिन क्या वजह है? जलसे के लिए बताओ किसकी चौखट पे बंदा नहीं जाता है। अमीर को भी खटखटाया गया, गरीब को भी आवाज दी गई, लोग अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा लेते रहे। यह किसके लिए था? यह सिर्फ इसलिए था ताकि कौम इकट्ठा होकर बैठे, उलमा आए और दीन की बातें बताएं। जो कमजोरी कौम में आ गई है अल्लाह उस कमजोरी को ताकत में बदल दे, इसलिए जलसे सजाए जाते हैं, किसी का पैसा खाने के लिए नहीं। और मैं कमेटी वालों से भी कहूंगा, हर तरह की जो दीनी कमेटी वाले हैं जो कौम की खिदमत के लिए काम करते हैं, लोग टांग खींचते रहते हैं, कभी फिक्र मत करना, ये याद रखना हम अपने लिए नहीं अल्लाह रसूल के लिए कर रहे हैं। और इसका सिला हमें दुनिया में नहीं चाहिए, हमें आखिरत में चाहिए। हमने जो गालियां खाई हैं इसका सिला खुदा से लेंगे, हमने जो धक्के खाए हैं इसका सिला खुदा से लेंगे। ये फैसला करके आप दीन का काम करो, खुदा की कसम भौंकने वाले भौंकते रह जाएंगे और इन्हीं मेहनतों के सिले में कोई सलाहुद्दीन बनता दिखाई देगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनेगा। और खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं है कि इन्हीं गलियों के अंदर फिर से कोई ताज शरिया का गुलाम उठता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ताजुश्शरिया, ताजुश्शरिया,
बहुत गौर से बस मेरी बात सुन ले, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं। मैं कहता हूँ ऑनलाइन कमेटी वालों को हुजूर खास दुआ करें, पूरे हिंदुस्तान के जो भी सारे खैर की कमेटियां, जितनी भी फलाह की कमेटियां, उनके लिए खास दुआएं करें। इनकी बड़ी कुर्बानियां, बेशक इन लोगों की बड़ी कुर्बानियां है ना। और मैं एक बात और कह दूं, ये बात जहन में रख लें। कई बार बात होती है, कहते हैं जी जलसा ना करो, इसकी जगह किसी की शादी कर दो, जलसा ना करो, इसकी जगह पे स्कूल बना दो। मैं कहता हूँ नेक काम रोक के तुम्हारे स्कूल बनेंगे? क्या बात रही है। हाय हाय हाय। दीन की तबलीग रोक के तुम्हारी शादियां होंगी? ये ख्याल उस वक्त क्यों नहीं आता है जब अपने बेटे की शादी में 1.5 लाख की आतिशबाजी करते हो, जब 6-6 लाख का खाना फ्री में खिलाते हो, तब तुम्हें याद क्यों नहीं आता है कि गरीब की बेटियां भी हैं? जब तेरी बेटी 30 लाख का मेकअप करके आती है ब्यूटी पार्लर से, तब तुझे कोई बेवा की बच्ची दिखाई नहीं देती। जब ये महफिलें सजे, ये उलमा की सदारत हो, ये नेक लोग बैठे हो, तब दिखाई, इसे बंद करके ये कर लो। और बहुत सारे काम है जो नाजायज हो रहे, अगर वो बंद कर दिए जाएं, फिर कोई भी बेटी सिग्नल पे भीख मांगती हुई दिखाई नहीं देगी। कभी ये मत सोचना, लिमिट में बात करो, लिमिट में काम करने के और बहुत सारे रास्ते जो नाजायज है उन्हें बंद करो। इसके जरिए तबलीग हो रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, सरकार बगदाद, जितने कादरी शेर हैं वो बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार बगदाद, सरकार गौसे-पाक, पूछे हजरत से अल्लाह ने कितना इल्म दिया? फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, तो मैं इतना पढ़ा कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। खाली 6 अंगूठी पहनने से बंदा कुतुब नहीं बनता है। झाड़ू लेकर के कमर पे मारने से कोई तुम अब्दाल नहीं बनोगे। पता ये चला कुतुब वो बनता है जो इल्म वाला होता है। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, वो कहते हैं मैंने इतनी पढ़ाई की कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। वो से पाक ना डोरी और गंडे वाले नहीं थे, हदीस पढ़ाते थे, कुरान पढ़ाते थे। फिर ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, बोले सुभान अल्लाह, हुजूर तशरीफ लाए। फरमाते हैं अब्दुल कादिर जी नाना का बेटे तकरीर नहीं करते हो? तकरीर नहीं करते हो? जी नाना मैं तकरीर नहीं कर पाता हूँ। फरमाया जबान खोल। हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला है, लुआब 7 मरतबा डाला। फरमाया अब कल से तकरीर करना। फिर सोए, फिर ख्वाब में मौलाए कायनात हैदर करार राय, शहजादे जी दादा का नाना से लुआब ले लिया, अब मुझसे नहीं लोगे? मुंह खोल दिया। 6 मरतबा मौलाए कायनात ने लुआब डाला, 6 मरतबा। तो आप भी गौसे पाक थे, कहने लगे दादा हुजूर ने 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? कहने लगे मैं हैदर करार जरूर हूँ, फातह खैबर भी हूँ, लेकिन मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं गिनती में हुजूर के बराबर हो जाऊँ। मैं गिनती में भी हुजूर के बराबर हो जाऊँ। फिर गौसे पाक फरमाते हैं फिर मैंने तकरीर शुरू की, और फरमाते हैं फिर मैंने जिंदगी में ज्यादातर तबलीग अपनी तकरीर के जरिए की है। ज्यादातर तबलीग, कहते हैं तबलीग का जितना बड़ा फायदा मेरी तकरीर से पहुंचा है, कहते हैं उससे ज्यादा फायदा मेरी तदरीर से नहीं पहुंचा। कहते हैं सबसे बड़ा काम मैंने तकरीर के जरिए तबलीग का किया है। और गौसे पाक फरमाते हैं सुनो, अब जिसकी गुफ्तगू में जितना ज्यादा असर होगा उसको समझ लेना बगदाद वाले का उतना ही ज्यादा करम मिला हुआ है। ये सारी चीजें समझ लीजिए। ये सरकार बैठे हुए, इन्हीं महफिलों के जरिए लाखों लोगों का ईमान बचाया गया है। बेशक सच है। जब वहाबियों ने खेत में काम करने वाले को घेरा, मजदूरी करने वालों के रास्ते में जब ये बदबख्तों की जमातें आई, ये बैठे नौजवान पूछ लो, इनके कारखानों में जाके कहते हमारे साथ चिल्ले में चलो। ये दरसगाह की तरफ नहीं भागे, इमामों की तरफ नहीं पलटे। एक महफिल सजी, अल्लामा मसीहुद्दीन हशमती साहब को बुलाया गया। आला हजरत की नंगी तलवार बन के फिर हशमती शेर निकला। इसी जलसे के जरिए एक महफिल में हजारों दिल बदल जाया करते हैं। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल बदल जाया करते। कहीं से रोक के बच्चियों की शादी की जाएगी, इन महफिलों को बंद करके स्कूल चलेंगे, इन महफिलों को बंद करके यूनिवर्सिटीज बनेंगी।
अगर बंदगी करना है, वो जो गोवा में 10 लाख खर्च करके खाली टूर पे घूम के आया है ना, उसे बंद करके किसी स्कूल की बुनियाद रख। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद कर उसे। तुझे जब किसी जलसे के अंदर लाइट लगती है तो गरीब का दुपट्टा दिखाई देता है, और जब तेरा बाप इतनी लंबी लिस्ट जहेज की लेकर के गरीब के सीने पे कुत्ते की तरह भौंकता है, तब तुम्हें यतीम और बेवा की बच्चियां नजर क्यों नहीं आती है? हाथ जोड़ के कहता हूं, जो अच्छी बच्चियां होती हैं उन्हें जहेज की जरूरत नहीं पड़ती है, जो अच्छे दामाद होते हैं उनके लिए किसी पैसे की जरूरत नहीं होती है। और तुमसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, किसी मैरिज हॉल में दामाद न ढूंढना, किसी कंपनी बॉक्स में जाकर के दामाद तलाश करने की जरूरत नहीं है। अगर दामाद तलाश करना के जा, 5 वक्त मस्जिद में जाके बैठ जा और हर जमात में तलाश कर ऐसा नौजवान देख जो 5 वक्त मस्जिद में आकर के रब को सजदे कर रहा है। अगर ऐसा नौजवान मिल जाए, कुआरा हो, तो फिर उसकी कमाई ना पूछना, इनकम ना पूछना, जमीन ना पूछना, आंखें बंद करके उसका हाथ बेटी के हाथ में दे दे, इसलिए कि जो रब के साथ वफा कर सकता है वो तेरी बेटी के साथ भी बेवफाई नहीं कर सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दामाद भी डिस्को ढूंढ रहा बेगैरत, डिस्को कानों में बुंदे, इतनी मोटी चैन चल रही है, पता नहीं क्या ऐसा लटकाए रहता, बकरे बन गए, क्या चीज है ये? कोई धागा बांधे फिर रहा, काले पीले, किसी ने कंगन ही डाल लिया। मर्द की कलाई मजबूत होती है, क्या होती है? जिनकी कमजोर है वो कतई ना बोले, जिनकी मजबूत है वो बोले। मर्द की कलाई मजबूत होती है, उसे धागे की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके गले में मुस्तफा की गुलामी का धागा पहले से पड़ा हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ने क्या कहा था? डर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और आगे कहते हैं, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, जिनके गले में हुजूर की गुलामी का पट्टा रहेगा ना, इस निशानी के जो सगे नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, बांधोगे धागे नहीं? मैं उस बाजार से बहुत दूर हूं जहां धागे बांध के मन्नत पूरी की जाती है। हमें हमारे माँ बाप ने सिखाया है, अगर मन्नत पूरी ना होती हो तो फिर सजदे लंबे कर लिया करो। सुभान अल्लाह, सजदे लंबे कर लिया करो, अल्लाह सारी मन्नतें पूरी फरमा देगा। लेकिन जहां मिलना था वहां गया ही नहीं, पेड़ में धागा बांध के आ रहा, पेड़ में अच्छी बीवी मिल जा, पेड़ में बांध दिया, और पेड़ की जो भूतनी थी वो फिर बीवी पे आ गई, फिर बीवी उसी पेड़ के नीचे आ गई, पूरी जिंदगी उसी पेड़ में गुजर गई। तो पेड़ पे जाके बीवी ना मांग, रात को तहज्जुद में उठ, मुसल्ला बिछा, दामन थोड़ा सा आंसुओं से तर कर और रब को भीगी आंखें दिखा, फिर मांग। आवाज आती, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं। मेरी कौम, अभी कुछ दिन पहले की बात है, गालिबन कल की खबर है कि आई अब आई बारात इसलिए लौट गई कि जहेज लिस्ट के मुताबिक पूरा नहीं था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अभी ये कल की खबर है। अल्लाह अल्लाह, आई बारात लौट गई दरवाजे पर, जब सामान देखा गया तो जहेज पूरा नहीं था। खुल के बात कहना चाहता हूं, जो लोग मांग के जहेज लेते हैं वो जहेज नहीं, जहन्नम की लकड़ियां इकट्ठा कर रहे हैं अपने घर के अंदर। खुल के बात है, उस पर किसी पीर को बैठा के फाता पढ़वा ले, वो जहन्नम का ईंधन ही रहेगा। तो ये तमाशे जो मैंने पहले कहा था कि एक ही जगह इकट्ठा होने का मतलब क्या है, पहले भाई भाई एक हो जाए, फिर बहन भाई एक हो जाए, फिर बाप का खानदान एक हो, फिर पूरी कौम मिलकर के एक जगह इकट्ठी हो, फिर पूरी कौम इकट्ठी होकर अपने आलिम के कदमों में आए, और वो छोटे छोटी बस्तियों के बड़े बड़े उलमा इकट्ठे होकर अपने इलाके के सबसे बड़े आलिम के कदमों में आए, और वो सबसे बड़ा आलिम इलाके का अपनी मरकजी बारगाह में जाए, और फिर मरकजी बारगाह हाथ पकड़ के हमें हुजूर के मदीने तक लेके जाए। ये इत्तेफाक होना चाहिए। इसका मतलब है इकट्ठा होना, इसका मतलब नहीं है बिरयानी खाने इकट्ठे हो गए,
एक उर्स रिजवी में इकट्ठे हो गए, एक उर्स हशमती में इकट्ठे हो गए, फिर खत्म ना। ये चैन से चैन जुड़ी रहनी चाहिए, चैन से चैन जुड़ी रहनी चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे दाखिल हो। ये नहीं कि जलसे में मुसलमान थे, उठने के बाद बारी खत्म हो गई। अरे मौलवियों का काम बोलते रहना है ना। आप जानते हो तोते दो मिलते मार्केट में, एक तोता 150 रुपए का मिल जाता है और एक तोता मिलता है 6000 का, 11000 का, हाँ 50,000 तक का तोता मिलता है। पूछना ये 150 वाला भी तोता ही है, इसकी पूंछ भी हरी, इसकी भी हरी, इसकी भी चोंच लाल, इसकी भी लाल है। दोनों की कीमत में फर्क क्या? सामने वाला बंदा कहता सुनो ये बोलता नहीं है इसलिए 150 का है, और ये बोला करता है इसलिए ये 11,000 का है। क्या बात रही, तो चुप रहने वालों की कोई कीमत नहीं होती है, बोलने वालों की कीमत हुआ। क्या बात रही, क्या बात रही। मुर्गा वही पूरा होता है जो अजान दे ले, जो अजान न दे तो मुर्गा नहीं मुर्गी। समझ रहे मेरी बात? खुदारा बदलें अपने रवैयों को और सफों में मोहब्बतें पैदा करें, दीन के काम में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे का दर्द बांटे, दुख बांटे एक दूसरे का। और ये जो नफरतें फैली पड़ी है ना खानदान में, इन्हें मोहब्बतों में तब्दील कर दें। आका करीम का फरमान है जो अपने रूठे हुए भाई को पहले सलाम करता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दिया करता है। हसनैन करीमैन ने किसी बात को लेकर के नाराजी हो गई, इमाम हसन और इमाम हुसैन किसी बात को लेकर के दोनों भाइयों में नाराजगी हो गई, अनबन हो जाती है। अनबन होना बुरी बात नहीं है, अनबन का बाकी रखना ये बुरी बात है। झगड़ा हो जाए ये इतना बुरा नहीं है जितना उस झगड़े को बाकी रखना बुरा होता है। क्या बात रही। तो हसनैन करीमैन में किसी बात को लेकर के अनबन हो गई, तो फिर इमाम हुसैन ने पैगाम भेजा कि भैया हसन से आके कहो कि वो मुझे सलाम करें। इमाम हुसैन ने बड़े भाई को खबर भेजी, हमदर्दी और प्यार देखिए, कहते कि भैया हसन से कहो कि वो मुझे आके सलाम करें। खबर पहुंची इमाम हसन की बारगाह में, वो आ गए, उन्होंने आके सलाम किया। हुसैन ये क्या बात हुई, तुमने मुझे खबर भेजी कि मैं तुम्हें सलाम करूं? कहा हाँ। कहा क्यों, तुम छोटे थे मैं बड़ा था, तुम्हें आना चाहिए था ना? कहा नहीं, नाना ने फरमाया है जो पहले सलाम करेगा रूठे हुए भाई को अल्लाह उसे जन्नती बना देगा। कहा मैं चाहता था जन्नत का हकदार मुझसे पहले मेरा भाई होना चाहिए। ये भी मोहब्बतें बाकी रहनी चाहिए, ये भी ख्याल रहना चाहिए। ये नहीं आमने सामने दुकान रख के बैठे और इशारा करके बुला रहे इधर आ जा, उससे 5 रुपया मत दे। दिल के बबोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हुजूर ने आके जो सबसे बड़ा काम किया ना, उन तमाम कामों को गिनो, उनमें एक बड़ा काम ये भी है कि हुजूर ने सबसे अहम काम ये भी किया था कि लोगों के दिल बदले थे। जो पत्थर थे उन्हें मोम बनाया था, जिनमें इंसानियत की जगह नहीं थी, आका ने उनके दिलों में जानवरों की भी मोहब्बत पैदा कर दी थी। अगर आज भी ये दिल पत्थर है तो फिर तब्दीली किधर है? अगर आज भी इनमें जगह नहीं है तो फिर वफा किधर है? अगर आज भी इनमें जगह नहीं है तो फिर प्यार किधर है? एक नहीं लाख जलसे कर लो, अगर दिल नहीं बदले तो कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं बदल सकता है। बदलो अपने रवैये। आका करीम ने कैसे दिल बदले सरकार की जिंदगी। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक आप नहीं आए थे तो हम बेटियों को ऐसे दफन कर देते थे जैसे कोई चीज ही नहीं है, और जब से आपकी गुलामी का पट्टा गले में डाला है ना, तो पैर जमीन पे देख के रखते कहीं पैर के नीचे चूटी ना आ जाए। आज ये दर्द है हमारे दिलों में। भाई की भाई दुकान बंद करवाने पे लगा, बिजनेस ठप करने पे लगा, एक दूसरे के लिए तावीज कराने पे लगा है। देखो गड्ढा को तो चौखट में 6-6 तावीज निकल रहे। क्या करना कि इसका बिजनेस बंद होना चाहिए। पता चला दूसरे को गाड़ने के चक्कर में खुद जमीन में घुस गए और कुछ नहीं कर सके, और होना भी नहीं है, क्योंकि रज़ाक अल्लाह है जिसमें फोर्ज राजी होता है, बस निजाम वही चलता है। आपसे भी इतना आखिर में कहना चाहूंगा, अगर मुसीबत आ जाए तो खुदा का शुक्र अदा करना ना छोड़िएगा, इसलिए कि मुसीबत भी आ जाए तब भी ये कहना शुक्र मालिक तेरा, कम
से कम सांसें तो सलामत रखी है। अगर तू मेरे दुख में राजी है तो मैं सुखों का क्या करूंगा। अल्लाह जिसमें तू राजी है उसमें तेरा बंदा राजी है। तो सुन, जो कुटिया का निकाल के जमीन में मिलाना जानता है वो मिट्टी को सोना बनाना जानता है। तू गम में उसका शुक्र अदा कर, जितना तेरा गया है अल्लाह उसका 10 गुना तुझको ज्यादा अता फरमा के दिखा दे। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही, झगड़ा तो नहीं करेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, प्यार बांटेंगे, भाई भाई इत्तेहाद के साथ जिएंगे। जैसे मेरी बेटी वैसे आपकी बेटी है, जैसे आपकी बेटी वैसे मेरी बेटी है, और हर बेटी को बेटी के नजरिए से देखिएगा। आज जरूरत है ये मुल्क की, आज इस अखलाक को जिंदा करने की जरूरत है जो मुस्तफा ने 1400 साल पहले हमें दिया था। उसे जिंदा करें, उसे जिंदा करें। मैं किस कौम से बात करूं, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। बेटियों पे सितम करने वाले क्यों भूल जाते हैं कि कल हमारे आगे भी बेटियां नहीं है। क्यों भूल जाते हैं कि कल हमारी बेटी के भी दरवाजे पर पैगाम आएंगे, हमसे भी कोई 10 लाख मांगेगा, ना हुई हमारी हैसियत, क्या करेंगे। मैं आज तक वो खत नहीं भूला। एक खत आर्टिकल में छापा गया था मोइन भाई, उसमें वो आर्टिकल जो छपा था ना, अजीब था, आज तक दिल पे लिखा है, दिल पे लिखा है। उस आर्टिकल में लिखा था कि किसी की बेटी का रिश्ता हुआ, बंदा गरीब था, उसने पूछा कोई शर्त, ससुराल वालों ने बता दी, छोटी छोटी शर्तें मान गया गरीब। शादी से 8 दिन पहले ना फिर एक खबर आ गई, कहा जी ठीक है लेकिन जो है ना गाड़ी थोड़ी सी बड़ी कर लियो, स्प्लेंडर तो दे ही दे रहे हो, बुलेट कर लियो। बाप तक खबर पहुंची, सर पकड़ के बैठ गया। कार्ड छप चुके थे, दावतें हो गई थी, दिन मुकर्रर हो गया था। मुश्किल था बाप के लिए ना कहना। उसने फिर पूरा बड़ा भाग किया, करने के बाद कहा ठीक है जी चलो कर लेंगे बुलेट का इंतजाम। शादी में जब 3 दिन बाकी रह गए फिर एक खबर और आ गई, का सोना थोड़ा सा और बढ़ा लेना। वो ठेला लगाने वाला बाप, जानते हो, रात को घर आया, आधी रोटी भी पेट भर के ना खा सका। बेटियां बड़ी हसास होती हैं, अल्लाह सबको बेटी दे, और खासकर उन्हें मालिक जरूर बेटी दे जो दूसरे की बेटी की इज्जत नहीं करते, ताकि उन्हें पता चले कि बेटी जिगर का कौन सा टुकड़ा होती है। उसे जरूर मालिक बेटी दे। सुने जरा, जब आधी रोटी खाई ना बेटी समझ गई आज कोई बात हो गई है। बर्तन नहीं उठाए, बाप के करवट में आके कंधे पे हाथ रख के बेटी बैठ गई, और उसने बाप की आंखों में झांक के कहा अब्बा तबीयत ठीक है। याद रखना बाप हर जगह जरूरत का पहाड़ बन जाता है, लेकिन बेटी की आंखों में आंखें डाल के कभी बाप झूठ नहीं बोल सकता। जब बच्ची ने कहा अब्बा तबीयत ठीक है, कहा तबीयत तो ठीक है। कहा रोज 3 रोटी खाने वाला आज रोज आधी खा के उठ गया। कहा बेटी बड़ा दुख है। कहा क्या हुआ। कहा मत पूछ बेटी, मुझे डर है कि ये मेरी तकलीफ कहीं तेरी तकलीफ ना बन जाए। उसने कहा बात क्या है। कहा बेटी कल पता चल जाएगा। ये कह के उठा बाहर चला गया और एक खत लिखा जेब में रखा और फांसी के फंदे पे झूल गया। जब उतारा गया, कपड़े उतारे गए, बच्ची ने कहा मेरा बाप तूने कहा था कल पता चलेगा। लोगों ने जेब की तलाशी ली, कागज निकला, उसमें लिखा था बेटी माफ करना, ससुराल वालों ने तेरी बुलेट मांगी, मैंने इंतजाम कर दिया। उनकी पहली सारी शर्तें मान गया था, लेकिन बेटी अब इतनी बड़ी चीज मांग बैठे थे कि तेरे बाप की हैसियत से ज्यादा थी। मेरी बेटी मैं खुदकुशी इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये कहने की हिम्मत नहीं रखता था कि बारात ना लाओ। मेरी बेटी माफ कर देना, अब महशर में मुलाकात होगी। मुझे मतलब इससे नहीं कि उस बाप ने अच्छा किया कि बुरा किया, सवाल यह है कि किसने बाप को यह करने पे मजबूर किया। क्या तुम्हें लगता है ऐसे लोग बख्शे जाएंगे? जिनकी वजह से बाप ट्रेन के आगे कूद गया हो वो बख्शे जाएंगे महशर में? ऐसे ही छोड़ दिए जाएंगे? उस वक्त तक अल्लाह
जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब बाप के एक एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। नौजवानों, लोग पूछते हैं बर्बादियां कैसे आती हैं, नस्लें कैसे उजड़ जाती हैं, तो जाओ लिखो, जब किसी का दिल दुखाया जाता है तो बड़े बड़े महलों में भी जलजले आ जाया करते हैं। जब किसी की आह ली जाती है तो सल्तनत उजड़ जाया करती है। आज तक वो बात दुनिया को याद है कि किसी बादशाह का महल तामीर हो रहा था, उसकी दीवार को सीधा करने में एक बूढ़ी का झोपड़ा आ गया था। उसने बूढ़ी को बुला करके कहा था कि जितनी चाहे दौलत ले ले, अपना झोपड़ा छोड़ के चली जा ताकि मेरे महल की दीवार सीधी हो जाए। उस बूढ़ी ने कहा था, खबरदार मेरे झोपड़े पर नजर न डालना, अगर तुझे मेरी जमीन चाहिए तो चंद दिन की सांसें बाकी रह गई है, चंद दिन के बाद मैं इंतकाल कर जाऊंगी, उसके बाद तो मेरी जायदाद ले लेना, लेकिन उस वक्त तक तुझे नहीं दे सकती, इसलिए कि इससे मेरी सल्तनत की यादें जुड़ी हैं, मेरे आबा अजदाद के किस्से जुड़े हैं, बुजुर्गों को पुरानी जमीनें प्यारी होती हैं। ये तो आज का जवान है, दौलत की जरा सी चमक दमक में आकर के बात की यादगार को चंद टकों में बेच के चला जाता है, बाप की निशानी को चंद सिक्कों में बेच करके महल में जाके खुशी महसूस करता है। आज भी कसम खा के कहता हूँ, जाओ मुंबई जाओ, कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी एयर कंडीशन हवेली में वो सुख नहीं मिलता है जो बाप के हाथ के बनाए हुए छप्पर में मजा आता है। आज भी किसी दीवार के साए में बैठने में वो लज्जत नहीं मिलती है। आज भी जो बाप के हाथ के लगाए हुए दरख्त के नीचे मजा आता है, इसलिए कि वो सिर्फ दरख्त नहीं होता है, उसमें बाप की रहमतें शामिल होती है, बाप की शफकतें शामिल होती है। उस बूढ़ी ने कहा था, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन हवेली नहीं छोड़ूंगी, इससे मेरे बुजुर्गों की यादें जुड़ी हैं, चंद दिन की मेहमान हो, उसके बाद बिना पैसे के तू ले लेना। ये कह के बूढ़ी ने इनकार कर दिया। सुने और दिल दुखाने से पहले 1000 बार सोच लेना। बूढ़ी ये कह करके खामोश हो जाती है। किसी दिन किसी काम से बूढ़ी कहीं गई और बादशाह को मौका मिल गया, उसने एक ही दिन के अंदर उसके झोंपड़े को तोड़ करके वहां पे महल की दीवार पूरी खड़ी करा दी। जब बूढ़ी वापस आई है, उसने अपने मकान को ढूंढा, कहीं नहीं मिला, दीवार देखी सीधी हो चुकी थी। जानते हो, उसने किसी से अपील नहीं की थी, किसी से एहतजाज नहीं किया था, बल्कि वही उसने झोली फैला के कहा था, ए मेरे मालिक, ये मेरी हवेली के साथ क्या हो गया है, मुझे बता, मैं घर पे नहीं थी लेकिन तू तो मौजूद था, तेरी मौजूदगी में ए अल्लाह मेरी हवेली का क्या हुआ। जब उसने इतना कहा था, एक आग ली थी, अल्लाह ने उसके पूरे महल को जमीन में धसा दिया था। इसलिए मैं कहता हूं, दिल टूटने ना देना, अगर तरक्की चाहते हो तो दिल मत तोड़ना, बल्कि टूटे दिल जोड़ना, किसी का सहारा बन जाओ, खुदा की रहमतें कायनात में तुम्हारा सहारा बन जाए। किसी को सताएंगे नहीं ना, हमें जो करना है, अमीर होते लोग अपनी खुशी से दे रहा दे, कुल कायनात देते, कोई मतलब किसी को नहीं है, लेकिन बेटे वाला सवाल न करे, सवाल न करे। इसी इलाके में सरकार पीछे जलसा हुआ था, इसमें नौजवान ने जलसे में मुझे बुलाया, मैंने उससे पूछा, भाई क्या बात है, लोगों ने बताया इसने बिना जहेज के निकाह किया है और बारात भी नहीं लेके गया था भीड़ भाड़ की, 8-10 बंदे जाके निकाह करके लाए। उसने कहा कि मैंने ये इसलिए किया था कि मैंने आपको तकरीर में कहते सुना था, कहा जो किसी गरीब का बोझ हल्का कर देगा, अल्लाह क़यामत में गुनाह का बोझ हल्का कर देगा। वो कोई मस्जिद का इमाम नहीं था, खानकाह का परवरदा नहीं था, वो आपकी तरह प्रदेश में कमाने वाला नौजवान है, कमाने वाला नौजवान है। ऐसा नहीं है कि कमी अमल करने वालों की आज भी है, और इंशाअल्लाह अमल होगा, करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल होना है। हमारा ज़ाहिर व बातिन हुजूर की मोहब्बत में सजना और संवरना चाहिए, सफ़ों में इत्तेफाक पैदा करें, इत्तेहाद पैदा करें, अपने इलाके के बड़े आलिम के टच में रहें और उसको अपना सदर मुंतखब करें और उसकी क़यादत में हर काम करें। याद रखना, गांधी जी ने भी ये बात कही थी, अगर ये उंगलियां अलग हो जाए तो कोई भी तोड़ देगा, रोटी बन जाए तो फिर ये भूसा बन जाता है जो किसी की भी कमर तोड़ दिया करता है। ठीक है ना, सफ़ों में मोहब्बतें पैदा करें। अल्लाह हमारी नस्लों को मुस्तफ़ा के दिए हुए उसूल पे अमल की तौफीक अता फरमाए। काफ़ी वक्त हो गया है, 3:15 बज गए हैं, तो तशरीफ़ फरमाए, ठीक है ना। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे।
मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।